12 ईदगाह मदरसा के प्रांगण में और यहाँ पे मेरे सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीजों, और मजदूर साथी और पत्रकारों और मेरी जिंदगी के लिए कोई अहम तरीन तारीखी फैसला है कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत से हमें नवाजा है और मुझ पर जितना एतमाद किया है, शायद मेरी आने वाली नस्लें भी आपके इस एहसान अजीम का बदला नहीं चुका सकती हैं, जिसके लिए मैं आप सबसे सलाम करता हूं। हम अपने यहाँ के अजीज दोस्तों का बड़ा ममनून मशहूर, चाहे भाई जलालुद्दीन साहब हो, भाई जनाबे अफसार आलम साहब हो, भाई जनाबे मुजफ्फर साहब हो, शाकिर भाई हो, और यहाँ हमारे दोस्तों की बड़ी जमात है, हमारे बुजुर्ग उस्ताद जनाबे मौलाना मोइनुद्दीन साहब हो, इस मदरसे के सदर मुदरसिन साहब हो, या फिर जनाब भाई मंसूर साहब हो, इन तमाम तो लोगों के भी हम बड़े ममनून और मशहूर हैं कि इन लोगों ने हमें बड़ा सहारा दिया। खुदा के वास्ते उधर बात मत कीजिए, खुदा के वास्ते बात उधर मत कीजिए। मैं इस वक्त एक मजबूरी थी, रिजल्ट होने के फौरन बाद सदर मकाम से हैदराबाद से हुक्म आया कि 5 विधायक की वहां पर हाजिरी हो, ताकि मौजूदा वक्त बिहार के सूरत हाल पर कोई फैसला लेने से कबल तमाम कर नौ मुंतखब अराकीन से मशवरा किया जाए। और पार्टियों में चूंकि डिक्टेटरशिप है और पार्टियों में एमएलए को कोई पूछता नहीं है, उनका आका जो फैसला कर लेता है गुलाम मान लेता है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का अपना सेवा यह है कि मजलिस मशवरे पर अमल करने वाली जमात है। इस वजह से जनाब बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब ने कोई फैसला लेने से पहले तमाम और अमोर वैसा के साथियों, आप यहां हमको जिताए, लेकिन मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि जो बच्चे, जो नौजवान, जो उलमा, जो हिंदू मुस्लिम मजदूर साथी हैदराबाद में काम कर रहे हैं, उनका दिल हैदराबाद में चौड़ा हो गया है, उनका सीना चौड़ा हो गया है। उन्होंने वहां बड़ी इज्जत से नवाजा है। मैं इस इलाके के लिए नया आदमी हूं और जैसा कि मेरे मुतालिक आप लोगों को कहा गया है कि मैं परदेसी भी हूं, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल से दुआ करता हूं कि इस इल्जाम को मैं गलत साबित करके दिखाऊं। आप लोगों ने क्योंकि पिछले दिनों तक आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जितनी मुबारकबादियां मुझे मुल्क भर से, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से मुबारकबादियां आ रही हैं, मैं नहीं समझता। मैं 3 बार एमएलए जीता था राजद में, पूरे सूबे से भी मुबारकबाद मुझे आया था, क्योंकि वहां यह रखा था कि राजद का एक एमएलए जीता है। लेकिन आज का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर आपने हमको जिताया है, तो लोगों को, महरूम और मजलूम लोगों को, वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों को एहसास हुआ है कि सिर्फ कोई एमएलए नहीं जीता है, बल्कि सीमांचल के दर्द की दवा, सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान, सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ने वाला हमारा कोई खादिम जीता है। और जब मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया तो बहुत सारी बातें दोस्तों ने इस्तकबाल किया। 41 पंचायत से लोगों ने मुख्तलिफ बार जाकर मुझे यकीन दिलाया, मेरे घर पर जाकर लोगों ने हाजिरी नहीं दी, बल्कि मुझ पर ऑर्डर किया, हुक्म किया, आदेश दिया कि तुमको एमपी का इलेक्शन लड़े थे, हमने तुमको 52,000 वोट दिया है, हमारी लाज रखो और तुमको अमोर वैसा से इलेक्शन लड़ना है। मैं कोटाल हमन से भी इलेक्शन लड़ने, कहीं से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया था। ये बड़प्पन है अमोर वैसा के लोगों को कि आपके घर का भी कोई बच्चा खड़ा होना चाहता है तो आपने उसकी नाअहली की वजह से इजाजत नहीं दी, और आपने अपने पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र से आपने संसद के उम्मीदवार को आपने आदेश दिया कि तुम आकर यहाँ इलेक्शन लड़ो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बुला रहे हैं मुझे, मेरे साथ क्या हक लेंगे। फिर 4100 पंचायत के लोग एक साथ जमकर मेरे घर पर गए तो मेरे विश्वास में थोड़ा सा बल मिला। फिर भी मैंने समय लिया कि नहीं, आप मुझे न्योता दे रहे हैं। अबरार साहब भी गए थे, यहाँ भाई मुकर्रम साहब, साहिब साहब, ये लोग भी अच्छे तरह से गए थे।
मैंने कहा मनोबे भी गए थे, तारीफ भी गए थे। मैंने कहा कि अच्छा आप लोग हमें थोड़ा समय दीजिए। मैंने इलाके का सर्वे कराया तो मुझसे पूछा क्या मुझे आना चाहिए। मैं जहां जहां गया बेशतर जगहों पर 1-2% लोगों को छोड़कर लगभग 90% से ज्यादा लोगों ने कहा नहीं साहब आप निर्भय होकर आकर यहाँ इलेक्शन करिए। मैंने कहा कि साहब आपके यहाँ इलेक्शन तो मुद्दों पर नहीं होता, सड़क, बिजली, पुल, हॉस्पिटल, रोजगार इसके नाम पर नहीं होता, आपके यहाँ तो बिरादरी के नाम पर होता है। मुझे बूढ़ों ने विश्वास दिलाया, हमारे उलमा ने विश्वास दिलाया, पंडितों ने विश्वास दिलाया, हिंदू मुस्लिम सब साथियों ने दिलाया कि नहीं वो जमाना गया है। हम जो ये बिरादरी का झगड़ा है, ये जो असबियत की सड़ी हुई लाश है, अख्तरुल-ईमान दुनिया से इलेक्शन लड़ो, इस सड़ी हुई लाश ने बड़ी बदबू फैलाई है। हमारे समाज को आज जो निकम्मा किया है, ये कुल्हिया और सुजापुरी के झगड़ों ने हमारी नस्लों को बर्बाद किया है। इस सड़े हुए लाश को हम दफनाने का वादा करते हैं, तुम आओ आप तमाम पर हम अपने उलमा के बड़े ममनून मशकूर हैं कि हमारे उलमा ने इस गलत रीत को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, नस्लवाद अच्छे समाज की चीज नहीं है। जिस समाज में भी ये चीजें आगे बढ़ी हैं, उस समाज में अन्याय बढ़ा है, नाइंसाफी बढ़ी है, वो समाज तबाही का शिकार हुआ है। और आप तमाम पर लोगों ने कल जो भौतिक लक्ष्य आपका, जो मादी तरक्की है, पुल पुलिया सड़कों की तामीर है, ये काम तो कल का होगा दोस्तों। लेकिन मैं समझता हूँ आपने एक बड़ी सफलता पाई है। वो सफलता ये है कि बिरादरी के और जाति के झगड़ों को खत्म करके आपने सीमांचल की तरक्की का झंडा उठाया है। हम आपको विश्वास यकीन दिलाते हैं कि अख्तरुल-ईमान को आप अपना हारिम पाएंगे। मैं अपने तमाम लोगों से, जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया है, समर्थन किया है, मैं बड़ा इकरार कर आपको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे कारकुनों को लोगों ने पिछली बार लोगों ने पत्थर फेंके, उन पर हाथ चलाए लोगों ने, लेकिन बराईदगाह के लोगों ने सराफत के दामन से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। चाहते तो बराईदगाह का बच्चा पीटा गया था, सोएब बरोटा का बच्चा पीटा गया, चाहते तो उसका बदला ले सकते थे। लेकिन बराईदगाह के लोगों, आपने इंसाफ करने का दूसरा तरीका अपनाया। मैंने मुकदमा भी नहीं किया, बल्कि मैंने बराईदगाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि भाई सबसे पहला मामला तो ये है कि मैं अपने खुदा के हवाले ये मामला करता हूँ, और दूसरा मामला ये कि जनता की अदालत में मुकदमा करता हूँ। असल फैसला आप करेंगे, और आपको जो फैसला किया है यकीन है कि जिन्होंने हमारे लोगों पर हाथ उठाए थे, उसका बाजू आपने मरोड़ कर रख दिया है। मैंने देखा दीवाने लोगों की कुछ बातें आ रही थी कि साहब देखिए नेताजी था आपका, भाग गया यहाँ से बिरयानी खाने के लिए, मैं घर का बेटा हूँ, मैं आपके घर में रहता हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरे, आप लोग तो बिरादरी का इलेक्शन लड़े, किसी ने क्रांति के करीब का इलेक्शन लड़ा, किसी ने कस्बा के करीब का इलेक्शन लड़ा, और अख्तरुल-ईमान साहब मैं समझता हूं कि बहुत दिनों के बाद आपका पहला सेवक होगा जिसने किसी क्षेत्र का नहीं बल्कि 4100 पंचायत का इलेक्शन लड़ने का काम किया है। और अख्तरुल-ईमान को रोहता में भी पाएंगे, पैसा में भी पाएंगे, सिरसी में भी पाएंगे, अख्तरुल-ईमान को अल्हान और टीयर 12 में भी पाएंगे। हम क्षेत्रवाद का नारा देने नहीं है, बल्कि समान विचारधारा के साथ समान विकास, समान न्याय और समान प्रेम को स्थापित करने के लिए पाए। मैं मजाहर कहूंगा, कहने की तो बहुत सारी बातें ऐसी कही है जो लोग बाबरी मस्जिद के तोड़ने वालों से इसका हाथ मिला हुआ, जिन लोगों ने कुरान पर पाबंदी लगाने वालों के साथ हाथ मिलाया, वो नापाक लोगों को ये बोलने की हलाकत कहां से आ गई? जिसने गुजरात की माओ बहनों की लुटी हुई इज्जत का खून जिसके हाथ में लगा हुआ हो, वो बराईदगाह के लोगों को सबक सिखाएगा कि बराईदगाह का बेटा हो। मैं समझता हूँ शरीफ आदमी को अपने शरीफ बेटे पर फख्र होता है और नाअहल बेटों पर रंज होता है, बल्कि घर से निकल जाता है तो शरीफ आदमी कहते होते घर का बेटा हो, घर में रहता हो। हाँ, लंगड़ा लूला घर ही में पड़ा रहता है। जो बेटा कमाओ होता है वो परदेश जाकर अपने घर को संभालने का काम करता है ना। अगर बेटी मेरी झगड़ालू हो, तलाक पड़ जाए और मैके में आगे रहे तो कह के नहीं मैं माँ बाप का बड़ा वफादार हूँ, मैं मैके में रहता हूँ, मैं ससुराल नहीं जाती हूँ, तो बेटी काम की नहीं है, खानदान का नाम बदनाम कराती है। हमारे लोगों को या अखबार वाले लोगों को ये नियम है कि सरकारी संस्थान में जो भी काम करता हो सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा। किरासन की दुकान हो, डीलर हो, आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, वो किसी के बाप की मिरास नहीं है। अगर पेट्रोल तो उसको मिला है, उसकी मिरास नहीं है।
जो पेट्रोलियम के वसूल जवाबी थे मंत्रालय के, उसको फॉलो करना, सरकारी नियम को फॉलो करना जिम्मेदारी है उसकी। झंडा देखकर तेल नहीं दिया लोगों को, गाड़ी देखकर तेल नहीं दिया, पार्टी पूछकर तेल नहीं दिया। मैं बताता हूँ नौजवानों, आपको मालूम नहीं अपनी शक्ति। कहीं भी किसी पेट्रोल पंप पर अगर आप गए हो वहां पर, अगर आपको शौच की जरूरत है, पेट्रोल खला जाने की जरूरत है, उसकी जिम्मेदारी है कि वहां पेट्रोल खला की चाबी आपको दे। और आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि अगर वो तेल नहीं देता है तो उससे कहिए कि शिकायत का रजिस्टर तुम हमको दो, हम उसमें शिकायत लिखेंगे कि हम फलानी पार्टी के हैं इसलिए तुमने हमको तेल नहीं दिया। और देखो आज से देखो, मैं कह देता हूं, वहां मोबाइल लेकर के जाओ और फोटो भी लो, और वो कहे कि तेल तुमको नहीं देंगे, उनसे कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। उनसे पूछ लो कि भाई आपका अगर शिकायत पेटीशन को दीजिएगा तो हमको दे दीजिए, वह नहीं न भी दे तो उससे उलझना नहीं है आपको। मैं उसका इलाज कराऊंगा और मैं उस डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट से उसको देखा जाता है, चाहे वो इंडियन का है, किसका है, एचपी का है, मैं एचपी के मैनेजर को खबर करवाता हूँ कि कैसे आपको तेल नहीं देता है। टीकू किसी के बाप की मीरास नहीं है, जनता का सेवा। मेरे भाइयों, मैं आज आपसे ऐलान करना चाहता हूँ, मैं अपने कारकुनों से एक बात कहूंगा कि देखिए इलेक्शन का जमाना था, आप इलेक्शन जीतने के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जब सड़क पर फल आ जाता है उसकी टेहनियां छूट जाती है। अब आपको इलेक्शन का मिजाज नहीं बनाना है। हम इलेक्शन नहीं जीते हैं अभी, ये तो अवसर हमको मिला, ये मौका हमको मिला। अगर आप हमारे शुभचिंतक हैं, आप हमारे हिमायती हैं, आप हमारे शहदाई हैं, आप बैरिस्टर सैयद अवैसी साहब की क़यादत पर भरोसा करते हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इलेक्शन अभी नहीं जीते हैं, ये मौका जनता ने आपको दिया है, आपको अवसर मिला है। आप उस दिन जीतेंगे जिस दिन यहाँ की समस्याओं के समाधान और यहाँ के जनता के दिलों की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर जब आप पूरा उतर जाएंगे तो उस दिन समझेंगे कि हम जीत गए हैं। आज मैं आपको कहूंगा, पटाखे मत छोड़िए, किसी को चिढ़ाइए मत, नारे मत लगाइए, अब आप गंभीर हो जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं उसका भी सेवक, मैं उसका भी खादी, और जिन्होंने वोट दिया है मैं उसका भी खादी। सूरज निकलता है तो अल्लाह को जो गालियां देता है उसके घरों में भी रोशनी देता है, जो ईश्वर की पूजा नहीं करता है उसके घरों में भी प्रकाश हो जाता है ईश्वर। अगर किसी ने हमको वोट नहीं दिया है तो हमारा दुश्मन नहीं है, मुमकिन है वह हमें समझ नहीं सका। हमें अपने आचरण से, अपने सेवा से उसके घर तक पहुंचना है, उसकी समस्याओं का समाधान करना है। मेरे भाइयों, कल क्या मैं अगर मर जाता बगैर एमएलए रहे तो मेरी कुर्सी से फर्क की होती, लेकिन अब मैं मरूंगा तो मुझे अमोल वैसा के एमएलए के हैसियत से कब्र में मेरा साथ दिया जाएगा। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जिसका वोट दिया था तुमने उसका काम किया, बल्कि जिसने वोट नहीं दिया है, जिसने हमें गालियां दी हैं, हमें उसका भी काम करना है। इस बात का ख्याल आपको रखना है। इंसान को अपने आखिरत को नहीं भूलना चाहिए, आखिरत को नहीं भूलना चाहिए। शोहरत, इज्जत, दौलत वक्ती चीजें हैं। बादशाह को भी मिट्टी में जाना है, वक्त के डाकू जालिम को भी मिट्टी में जाना है। असल हिसाब हमारा वहां होना है। हमारे हर एक कदम पर इसका एहसास रहे कि ये हमारे बाप की बढ़ोतरी नहीं है, हम नवाब बनकर नहीं आए, क्योंकि 5 साल की मुद्दत देर नहीं लगती। कल आप जीतेंगे या हारेंगे, कल आपका फैसला होगा। ये 5 साल आपका गुजरे इंसाफ के साथ गुजरे, न्याय के साथ गुजरे, प्रेम के साथ गुजरे, सद्भावना के साथ गुजरे। हमारे हिंदू भाइयों को बहुत सारे लोगों ने कहा अवैसी जीत जाएगा तो देखोगे। मैंने कहा मेरे हिंदू दोस्तों, मुझे आज भी खबर दिया, उनको दलमालपुर में एक बस्ती में गए थे, वहां हिंदू भाइयों की बस्ती थी, और बोला कि एक तो भी वहां पर मुसलमान, उस बुद्ध में एक नाम मुसलमान का नहीं है, केरिया। और आज ये खबर दिया कि वहां लगभग 40-45 वोट आपको मिला है। तो मैंने कहा कि लोगों, अगर मुझे विश्वास किया है तो वो 40-45 लोगों के विश्वास से हम उस गांव के 4000 लोगों तक अपना विश्वास स्थापित करने का प्रयास। आप डॉक्टर का मजहब नहीं पूछते, आप ड्राइवर का मजहब नहीं पूछते, लेकिन राजनीति में आकर धर्म पूछने लगते हैं, मजहब पूछने लगते हैं, तो वो इससे बड़ा नुकसान होता है। मैं अपने भाइयों से, क्योंकि उनका कुसुम नहीं है, समाज में लोगों ने क्षेत्रवाद का नारा दिया, समाज में लोगों ने हिंदू मुसलमानों का नारा दिया, मुझ पर भी लोग कहते हैं ये सब आपकी पार्टी का नाम तो इत्तेहाद मुस्लिमीन है। मैंने कहा ये पार्टी जहाँ जन्म ली थी वहां मुसलमानों की कोई अच्छी लीडरशिप नहीं थी,
मजलूम जो लोग थे, असल हमारी पार्टी मजलूमीन की पार्टी, जो लोग शोषित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों के साथ अनदेखी की गई है, ऐसे तमाम तर लोगों की हम आवाज बनना चाहते हैं। मेरे भाइयों, अगर इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर हिंदू भाई हमारे हैं और पूरे देश में हम कम तादाद में हैं, तो आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर अमन के साथ मुसलमान रहे, हम और वैसा के लोगों यहाँ भी हिंदू भाइयों के साथ प्रेम के लिए अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। मैं अपने सहलाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपने अगर मेरे काम किया है, रात रात भर गाड़ियां चलाई है, माओ ने दुआएं दी है, दोपहर का खाना आप 3 दिनों में खाया है, और कल कहिएगा कि नहीं साहब इससे कोई दुश्मनी है, और वो सही पर भी हो, अगर कहिएगा कि नहीं साहब उसके खिलाफ आप निकापड़ी कीजिए, तो अब्दुल ईमान मर जाना पसंद करेगा। छोड़ देना। 70 बार ऐसी राजनीति को मैं तलाक देता हूँ जो राजनीति हमारे आखिर को तबाह बर्बाद कर। मैं आपसे भी कहूंगा, मेरा दुश्मन अगर सच्चाई पर होगा, मैं उसके साथ इंसाफ करूंगा। मेरे साथ 30 दिन क्या 5 साल तक जिन लोगों ने काम किया है, अगर वो गलत करेगा तो ऐसे भाइयों से मैं माफी चाहता हूँ कि मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत रखिएगा, मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत रखिएगा। आइए हम इन दिनों को भुलाने, कल किसने क्या किया है, हम नफरत को भुलाने, हम मोहब्बत का पैगाम लेकर उठे। आप ये नहीं देखें कि उसने हमें वोट नहीं दिया, आप ये नहीं देखें कि उसने हमको गालियां दी, ये नहीं देखें कि खुद को उसने हमारे साथ ऐसा किया था। आज से आप उठिए और सबको गले लगाने का काम कीजिए। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप हमारे कारकुन हैं, अगर हमारे दोस्त हैं, तो हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि मेरी राजनीति इज्जत शोहरत और दौलत के लिए नहीं है, बल्कि राजनीति और सियासत को मैंने खिदमत का मैदान समझा है, और इंसानी खिदमत इबादत है। हम अपनी इबादतों में गलत चीजों को दाखिल होने नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम सबका हम एक समान आदर और प्रेम करेंगे। हम आपसे कहेंगे कि एक फर्ज से समाज बदल नहीं सकता। मौलाना अगर आ जाए, हरम शरीफ के मौलाना आ जाए, वो तन्हा जुमा की नमाज पढ़े तो जमात नहीं होगी। मुक्तदी का भी साथ देना इमाम को जरूरी है। अगर आपने मुझे इमाम बनाया है सियासत का, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मौजूदा वक्त हिंदुस्तान में जो सियासत चल रही है, वो बेईमानों के हाथों में, फिरका परस्तों के हाथों में है, अक्रमा परस्तों के हाथों में है, जिसके सामने अपना परिवार है, जिसके सामने अपना भौतिक लक्ष्य है, जिसके सामने में दौलत है, जिसके सामने में इज्जत है, जिसके सामने में शोहरत है, वो नहीं चाहता कि इंसाफ करे। इसलिए आप ये मत समझिए कि सिर्फ आपने हमको जिता दिया है तो मैं आसमान के तारे नोच कर ला दूंगा। आप कहिएगा कि नहीं बेटा तुमको पढ़ा के आलिम को बना दिया, हम नमाज पढ़ने कहा जाएंगे, तुम भी पढ़ो नमाज। तो बेटे के जिस बेटे को आपने जन्म दिया है उसकी नमाज से भी बाप के नमाज की अदायगी नहीं होगी। मैं आपसे कहूंगा, आप लोकतंत्र में जीते। लोकतंत्र में 2 चीज बड़ी अहम है। एक है तादाद, जिससे आप जीत सकते हैं, और तादाद हो जाए जिता दिया, तो दूसरी चीज है आवाज, जिसके जरिए से अपने हाथ की आवाज पहुंचा सकते हैं। आपने तादाद का इस्तेमाल किया, आपकी आवाज नहीं उठ सकी। आपको ईमान आपको विश्वास दिलाता है कि तादाद अगर हमारे साथ है तो असेंबली में आपके खादिम की आवाज किसी के बाप की मजाल नहीं करेगी। हमारे दिमाग में नहीं था। लोगों ने कहा अच्छा चीजा आया है, जमाने में जब करा लेंगे। खुदा अमन के लोगों ने इसे निकाल दिया है। मेरे भाइयों खुदा अमन के लोगों ने 30 पंचायत में 800,000 वोट दिया, और आज देखा आपने कि मैं खुदा अमन में नहीं लड़ा, मेरा एक सहयोग मिला, तो वैसे नेताओं को कईयों तक पहुंचा देने का काम किया। और आपको ईमान को दुआएं दीजिए आप कि आप यहाँ वो खादिम आया है जिसकी सरपरस्ती में बिहार में 5 लोग, आस पड़ोस में 5 लोग एमएलए बन चुके हैं। किसी मैयत को उठाने के लिए 4 ही कंधा काफी है। हम लोग तो 5-5 है, तो फिलहाल से कब्र भी खोदेंगे और 5 आदमी बेईमानों को दफनाने का भी काम करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सीमांचल की जो समस्या है, बाढ़ का मसला है, कटाव का मसला है, विस्थापितों की समस्या है, सड़कों का मसला है, इन तमाम चीजों को लेकर हम असेंबली में आवाज उठाएंगे। अगर असेंबली में हमारी बात नहीं सुनी गई तो जनता को जब भी शक्ति की कमजोरी होती है, बच्चा तादाद में खेलते हुए पिट जाता है तो मां के गोद में दौड़ता है, और जनता जब सदन में कमजोर हो जाता है तो अपनी नेता जब सदन में कमजोर हो जाता है तो अपनी जनता के पास शक्ति प्राप्त करने लग जाता है। हम आपके पास आएंगे और आपसे बताएंगे हमने असेंबली में ये बातें रखी, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। उस वक्त फिर अब्दुल ईमान असेंबली का मेंबर नहीं होगा। उस वक्त चाहे तो नेशनल हाईवे जाम करना पड़े या दफ्तरों में ताला लगाना पड़े, अब्दुल ईमान उस काम के लिए तैयार है।
क्योंकि बगैर लड़े आपको अधिकार मिलने वाला नहीं। बहुत बड़ी नाइंसाफी आपके साथ हुई, बहुत बड़ी नाइंसाफी, ऐसी वजह नाइंसाफी हुई। सैलाब से सबसे कमाई अमर पैसा में है, लेकिन अमर पैसा को बाढ़ पीड़ित पे घोषणा नहीं हुई उसकी। जिस क्षेत्र का बाढ़ पीड़ित घोषणा हो जाता है उसके लिए अलग से सड़क पुल बनाने का, विस्थापितों को बसाने का पैसा मिलता है, लेकिन आपकी अनदेखी हुई है। इस अनदेखी के लिए आपको और हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा। हम एक बार जहां मैंने अपने कारकुनों से, अपने शहदाइयों से ये गुजारिश की है कि आप दोस्तों को दुश्मन न समझे बल्कि दोस्त बनाकर आगे कदम बढ़ाए। सिकंदर से किसी ने पूछा था, मेरे कारकुनों एमआईएम के शहदाइयों, अगर आप असद अवैसी साहब से प्रेम करते हैं तो आपको याद रखना होगा, सिकंदर से किसी ने पूछा था, सिकंदर तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? तो सिकंदर ने कहा, मैंने अपने दोस्तों को बिछड़ने नहीं दिया और मैंने अपने दुश्मनों को दोस्त बनाने का काम किया। अपने दुश्मनों को, जान के दुश्मन तो है नहीं, पार्टी के तौर पर विचारधारा में कोई दिक्कत है, आइए उनको करीब करिए और हम और आप मिलकर एक नई सुबह का आगाज कीजिए। और अमोर वैसा, अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं तो अमोर वैसा को अपने सामाजिक सौहार्द के तनाव में भी, विकास की लड़ाई में भी वो काम हम करेंगे, लेकिन सामाजिक सौहार्द बनाने में आप हमारा सहयोग कीजिए ताकि हमारा विधानसभा क्षेत्र पूरे बिहार में सौहार्द के मामले में, शांति के मामले में, भाईचारे के मामले में अव्वलीन जगह पर आए। और जब फिर कचरा फेंकने वाली बुढ़िया को मालूम हो जाए कि तू ही मोहम्मद है तो कैसे गिरफ्तार लेने की कोशिश करें। आइए हम ऐसा काम करें हिंदू मुस्लिम सब समाज के लिए कि कल को हमें लोग अनेरी नहीं समझे बल्कि अपना समझे। हम एक बार फिर, मैंने कहा था उस दिन, क्योंकि रात को 11 बजे हम लोग को परवाना मिला, रात को पहुंचे, अमोर में भी हाजिरी दे दिए, रोटा वैसा में भी हाजिरी दे दिए, लेकिन उसी दिन मैंने कह दिया था कि मैं जाता हूं, अभी फोन आया है अवैसी साहब का, शायद हम लोग को हैदराबाद निकल जाना पड़ा। मैं हैदराबाद से लौटूंगा तो सबसे पहला प्रोग्राम, क्योंकि सुरजापुरी तो आप हमें समझते ही हैं, लेकिन सुरजापुरी समझने के बावजूद भी गुलैया भाइयों ने जिस मोहब्बत का, जिस एतबार का इजहार किया है, लोगों के पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया। उन्होंने कहा था कि हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब की रूह की समस्या होगी, मालो दौलत का हकदार बन सकता है, क्योंकि तू इस वक्त फिरका परस्तों के साथ बैठा है, मस्जिद तोड़ने वालों के साथ बैठा है, कुरान पर पाबंदी लगाने वालों के साथ बैठा है, हिंदू और मुसलमानों के साथ नफरत पैदा करने वालों के साथ बैठा है। तो मुजफ्फर हुसैन का वोट भी बेटा सवा दफर तुमको नहीं मिल पाएगा। यकीन है कि वो बात आप लोगों ने कबूल नहीं की, बल्कि ये आपका फैसला था जिसका ऐलान हमने किया था, और आपने उसके पंचायत में भी सब पढ़ा दिया कि ना खलक बेटा माल का हकदार बन सकता है, वोट का हकदार नहीं बन सकता है। ये काम हम आपको बिल्कुल को मुबारकबाद देते हैं। और मैं आपके दरमियान का, भले ही आप मुझे ताकतवर समझें, मैं कमजोर इंसान हूं, जो समाज का जालिम होगा मैं उसके खिलाफ ताकतवर हूं। समाज के महरूम और मायूस लोगों के लिए मैं उसका साथी हूं। मेरी गलती कभी हो मुझे फोन करके रोकिए, और अगर मौका मिले तो कभी महफिल में आऊं तो जो आदाब महफिल हैं उसके मुताबिक हमें इशारा कीजिए। जो लोग हमें रोकते हैं हम उसे अपना मेहरबान समझते हैं।